फाइन, थैंक यू। आप हमें पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें शॉर्टली। मैं जी डॉक्टर अजहर, आर्मी से रिटायर्ड पेशेंट सर्जन आर्मी में जनरल सर्जरी करता हूँ और यहाँ पे ये अपना एक सेटअप बना है ऑपरेशंस का लास्ट 2.5 years। क्योंकि आपने अपना क्लिनिकल सेटअप किया है और आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो दोनों फील्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे क्लिनिकल सेटअप बिजनेस की साइड पे चल जाता है, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपकी बात ठीक है। क्लिनिकल सेटअप्स जो है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट होता है और एक जो अभी पेशेंट रिलेटेड तो हमें सारी जिंदगी किया होता है डॉक्टर्स ने, हमारे लिए कोई डिफिकल्टी कंटिन्यू विद द सेम उसी तरह हम चलाते हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं उसके अंदर डिफिकल्टी, स्पेशली सो व्हेन यू कम एंड सिट इन अ प्लेस बिल्कुल ही नहीं हो और उसके अंदर आपको नए लोगों से वास्ता पड़े, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आते हैं। मगर टाइम इज द बेस्ट टीचर, वो आपको सिखा देता है, सीख लिया सारा। बेस्ट जो आपने चीज कुछ लर्न की अपने इस एक्सपीरियंस बिजनेस वाली साइड के एस्पेक्ट से। मैंने जो चीजें स्पेशल नोट की है वो ये है कि मार्केटिंग है ना, वो एक बड़ा ही स्पेशल एस्पेक्ट। इट हैज टू बी अप टू डेट, अप टू मार्क और जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं। और इसको अगर आप कहें कि फील्ड वर्क के साथ मार्केटिंग कराना वो भी इम्पोर्टेंट है और डिजिटल मार्केटिंग। मैंने एक नोट किया कि अभी मुझे बहुत से पेशेंट्स जो है गूगल के थ्रू पूछे, क्योंकि आज से काफी साल पहले इट वाज नॉट नोन टू मी, मैं रियली सरप्राइज। तो ये एक मैंने इसमें नोट किया। दूसरा जो है वो ये नोट किया कि लोगों के साथ जो है बड़ा केयरफुल होकर डील करना होता है। ये जो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट आपको बता दूं ना, हॉस्पिटल उसमें ये मैंने बड़ा स्पेशल नोट किया कि people tend to say something but they don't fulfill their commitment. This happens a lot. इस तरह की चीजें वो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स में तो चैलेंजेस जो आपने फेस किए हो बिजनेस साइड में क्लिनिकल ये थे छोटे-छोटे डे टू डे चैलेंजेस। मैंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लोगों को बेहतर किया, इंक्रीज किया, किसी को सिर्फ लुक आफ्टर करे, उससे इम्प्रूवमेंट आ गई। और आपका फेवरेट पार्ट है अपने बिजनेस को सेटअप करने में या क्लिनिकल सेटअप चलाने में? मेरा आइडिया था दैट वाजंट अ बिजनेस साइड, इट वाज जस्ट कि मैं अपने लिए पर्सनली अपने लिए कोई एक जगह बना दूं जहां पे मैं खुद अपने पेशेंट्स को देख सकूं। बिफोर एस्टैब्लिशिंग माय ओन सेटअप मैं मुख्तलिफ लोगों के हॉस्पिटल्स में जाके ऑपरेट करता था। अब वहां पे आपको क्यू में लगना पड़ता है और सर्जन्स आ रहे हैं, फिर उनकी अपनी एसओपीज हैं, अपने स्टैंडर्ड्स हैं, समटाइम्स दे आर नॉट एक्सेप्टेबल टू योर पेशेंट, दे weren't acceptable to me। मैंने इसको फिर अपने यूज किया। एब्सोल्युटली इट वाजंट अ बिजनेस प्लान कि जिसको मैंने वो किया, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। तो टिप्स आप न्यू जनरेशन को देना चाहेंगे जो फील्ड से रिलेटेड है और वो अपना सेटअप करना चाह रहे हैं? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो आपकी एंड्योरेंस है ना, दैट हैज टू, आप अपनी नींद से बाहर ना जाएं और एंड्योर करना बहुत जरूरी है। वो जो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो बॉस, वो बनेगा, वो जो रोल करता रहेगा वो इट डजंट गेट इन। इसी तरह आप अगर एक जगह पे स्टिक टू अ प्लेस और एंड्योर करें, इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर एनर्जीज, develop your role into the patient population as far as the doctor is concerned. Invest करें आप into the patient population, people get to know you, आसपास उससे फिर जो है चीज बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर। अब ये तो बिजनेस के क्वेश्चंस है, अब मैं आपसे फील्ड के हवाले से क्वेश्चन करूंगी। जैसे आपका सबसे मेमोरेबल इनकाउंटर इस पेशेंट के साथ रहा हो? बहुत से जी, एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग बहुत लंबे चौड़े जमाने से, बहुत हैवी किस्म की सर्जरीज करनी पड़ी है। वो बहुत से, जैसे मुझे एक पेशेंट अभी भी याद आ रहा है कि ये बुलेट इंजरी है और मुझे जब बुला के दिखाया गया तो देखो फ्यू सीनियर डॉक्टर्स, वर्ड सर्जन्स बहुत खड़े थे, देख रहे थे, उसका हार्ट वाज विजिबल, यहाँ से नजर आ रहा। और मुझे मैं वाज ऑन कॉल सर्जन एट दैट टाइम, मैंने कहा कि लेट्स शिफ्ट टू द पेशेंट को डायरेक्ट। वो सारे कहते नहीं ईसीजी करा लेते, एक्सपेरिमेंट करो, आई एम द ऑन कॉल सर्जन, मुझे करने दे प्लीज। टाइम वेस्ट होगा। आई टुक हिम इमीडिएटली टू ऑपरेशन थिएटर, मैंने उसको खोल दिया, उसने मेरे पास वीडियो दी और वो हार्ट एंड आई कुड सी द लंग्स एंड लिवर इंजरी और स्टमक इंजरी, सब कुछ, एवरीथिंग वाज लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड। और वो मैंने सारा रिपेयर किया। फॉर्चुनेटली उसको हार्ट के मैस ऑफ हार्ट डायरेक्टली इंजरी नहीं हुई, वजह से वो बच गया। इसी तरह भी रिसेंटली एक बंदा है, उसका हाथ कट गया और all 8 tendons along with the median nerve along with the radial artery और
बोन्स कार्टिक बोन सारा कुछ उसका फट गया था, बिल्कुल ही लटक गया हाथ। एवरीबडी टोल्ड हिम कि ये जी आपका एम्पुटेट ही उसको बचा देगा। फिर वेंट टू मल्टीपल हॉस्पिटल्स, शिफा भी, बेनजीर भुट्टो, नहीं कहा था, और बस मैंने उसको वेट किया। मेरी गाड़ी चलाता है, so he can lift things with bucket of water he can pick up. और फिर उसकी सबसे वो striking चीज थी जिससे he was not expecting to do. He was not, मतलब उसका एक्सपीरियंस था few hours पीछे का, उसको कोई खातून डॉक्टर मिली थी जिन्होंने उसके हाथ को ऐसे किया, टूटा हुआ कटा हुआ, तो उसने चीख मारी, डॉक्टर ने कहा कि आप उसको ऑपरेट कीजिए। वो कहता है कि मैडम मैं थोड़ी ना किस तरह ऑपरेट करा, मेरा हाथ टूटे है, बिल्कुल कटा हुआ था। एक्स जो थी ना उसके ब्रदर इन लॉ ने उसको एक्स मारी ना उससे। तो वो मैंने उसको नहीं क्या हुआ, मैंने उसको एक वीडियो देखा कि हम आपके हाथ को एग्जामिन नहीं करेंगे जब तक हम आपके हाथ को पूरा सुन न करें। तो उसने मुझे कहा कि सब ये भी होता है, मैंने कहा जी होना चाहिए, होता है। बट आई डिड वाज मैंने उसको अल्नर ब्लॉक्स दिए, उसको मीडियन ब्लॉक किया यहाँ से, ये सारा देने के बाद उसको मैंने उसका पूरा हाथ खोल दिया, पट्टियां खोल दी, एग्जामिन कर दिया, सारा खुला हुआ था, सारा सामने लग रहा। तो he kept on talking to me, बिल्कुल easy। डॉक्टर्स जो है वो फिर कुछ हमारी फील्ड में ऐसे लोग हैं जो कंसेंट का ख्याल नहीं रखते, तो आप पेशेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहिए इस बारे में? कंसेंट, क्योंकि जैसे उन डॉक्टर ने उनका हाथ पकड़ के चेक किया तो उन्होंने डेफिनेटली कंसेंट नहीं मांगा होगा। नहीं, वो तो इम्प्लाइड कंसेंट था कि आपके पास जब एक पेशेंट आता है तो इट इज इम्प्लाइड इन कमिंग ऑफ दैट पेशेंट टू यू कि वो आपको कंसेंट दे रहा है, आपको एग्जामिनेशन का कंसेंट दे रहा है, लेकिन वो हरगिज़ आपको अपने आप को हर्ट करने का कंसेंट नहीं देगा। तो इसमें पेशेंट को तो यही एडवाइस करूंगा कि पेशेंट को कहे कि डॉक्टर साहब प्लीज आप इसको भी ना जोर से ये कहना चाहिए, दिस इज पेशेंट्स राइट, कहना चाहिए। सबसे रेयरेस्ट आपका एक्सपीरियंस या एनकाउंटर क्या रहा है? कोई आपने पेशेंट देखा हो जो आपने कंडीशन का हो कि ये तो बहुत रेयर है, कभी देखा नहीं सब? बहुत से ऐसे हैं जो मैंने ऐसे देखे, बहुत से मुझे देखने पड़े। एक दफा मुझे एक पेशेंट दिखाया गया, उसको बुलेट इंजरी थी, उसका स्टमक was lying outside, तो मैंने ऑपरेट किया। ये जोक की बात करूं 2003 और वो ठीक हुआ। एक दफा मुझे एक पेशेंट जेलर में दिखाया गया, उसकी बेल्ट उसका बेल्ट होता है ना, मशीनरी के बेल्ट होते हैं, रबर बेल्ट, वो उसको लग गया था और उसको बड़ा क्लीन कट लग गया पूरी, और उसमें से फेफड़े बाहर आए, आई मीन लेफ्ट लंग उसका बाहर, और द वे ही यूज्ड टू ब्रीथ वो लंग बाहर जाता था। और उसको मैं ले गया थिएटर में, मैंने उसको लोकल एनेस्थेसिया के अंदर स्टिच किए, एक अंदर हम ट्यूब डालते चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के लिए, वो डाल दी, एंड इट बिकेम सो परफेक्टली फाइन कि वो सुबह 7 बजे का टाइम था, ये अर्जेंट कॉल आई, और बाय 10-11 o'clock मैंने उन्हें कहा आप जा सकते हैं, तो ही वाज सेंट होम। एक मैंने ऑपरेट किया पेशेंट जिसका ब्रेन की सर्जरी मुझे करनी पड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ वो दिल्ली पाकिस्तान में गिर गया नीचे, बहुत ज्यादा डीप रिच में, उसके अंदर इतना बड़ा हेमेटोमा बन गया कि मुझे फिर उसके बाद जब मैंने कर लिया, फिर मेरी वीक्स से वो अनकॉन्शियस भी रहा, बेड पे भी रहा, फिर रीगेन कॉन्शियसली, फिर वो ठीक हुआ, फिर वो चला, फिर उसके बातें की, वो डिस्चार्ज हो गया। मैंने उससे कहा कि यार वो आपकी इतनी बड़ी बोन निकाली हुई है और वो खराब हो गई थी, जाया हो गई थी, तो आपने उसको भी नहीं बता दी, वरना आपको कुछ भी लगेगा तो ब्रेन को टच होगा। दैट वाज अनदर वेरी रेयर काइंड ऑफ सर्जरी दैट आई डिड इन सच अ एनवायरनमेंट। आपका सबसे लॉन्गेस्ट सर्जरी ड्यूरेशन क्या है? लॉन्गेस्ट सर्जरी ड्यूरेशन मेरा रहा है कि बुलेट इंजरीज थी, तो एक बुलेट इंजरी चेस्ट में थी, एक इधर थी और एक हार्ट में, वो तो ग्रेजिंग इंजरीज, ये भी कुछ ग्रेजिंग इंजरीज। ये मैंने स्टार्ट किया अराउंड मगरिब के वक्त, और जब ये पेशेंट आए थे तो किसी को जहाँ रखा है उसके नीचे भी there was a pool of blood, उसको वहां से उठा के मैंने थिएटर के टेबल पे लिटाया, एंड आई स्टार्टेड वो सीवीपी लाइंस मैंने डाली, ट्यूब्स चेस्ट ट्यूब्स वगैरह, मुझे एकदम से 1800 ml ब्लड मिल गया उसको चेस्ट में से, दैट वारंटेड एन इंजेक्शन। मैंने उसकी सर्जरी की और मैंने मेरा ख्याल है फिल्टर के बाद फाइनल कोर्स उसकी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज ये सारी फेल, अल्लाह वाज काइंड, पेशेंट बचा। और उसके ऊपर मुझे उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुशर्रफ साहब होते, मुझे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉम्बिनेशन मिला, और मेरे पास डिफिकल्टी पे आपने बहुत I transfused him around 18 units of blood in that time. 18 units. That was, I think, मेरे लाइफ के अंदर जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफ्यूजन in brief period of time
यू कैन से 8 to 10 hours, वो 18 से मैंने कभी ज्यादा नहीं, उसको 18 कर सकते हैं। और सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन कौन सी है? सबसे शॉर्टेस्ट तो होती रहती है, छोटी छोटी सर्जरीज। आज भी एक की है तो माइट हैव टेकन 15 मिनट्स, बहुत चलती है। थैंक यू। एक आपको मैसेज देना चाहेंगे शॉर्टली? मैं सिर्फ ये डॉक्टर्स के लिए कि डॉक्टर्स जो है वो दे कैन शेयर, और शेयरिंग इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। फिट करता है, आप फिट करते हैं, क्योर अल्लाह करता है, यू कांट डू एनीथिंग। शेयरिंग अच्छे से तरीके से पेशेंट से बात करें, उसके कंसर्न्स को सुने, और उसको पता चले कि आप उसके साथ डीपली इंटरेस्टेड हैं और रियली यू आर इनटू इट कि वो ठीक हो। थैंक यू सो मच।